नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। डिवेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया गया। अब इसका मतलब क्या है? इस वर्ड को समझने के लिए पहले आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी वर्ड समझना पड़ेगा कि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग समझते हैं। अब कोलेटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड्स द प्राइमरी सिक्योरिटी। जब भी आप कहीं से लोन लेने जाते हैं तो लेते वक्त आपको कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। नॉर्मली जहाँ नहीं रखना पड़ता वहाँ अनसिक्योर्ड लोन हो जाते हैं, लेकिन जहाँ भी आप सेफ साइड लेने के लिए जनरली लोन देने वाला ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन क्या कहते हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटी के साथ ही लोन देता है। जब पहली सिक्योरिटी इनफ नहीं होती है, जब आपने मान लो आपने कहा बिल्डिंग रख लो, तो बैंक से लोन लेने के लिए बैंक ने कहा लेकिन बिल्डिंग की कीमत कम है, तो आपको कोई एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो वो जो एडिशनल सिक्योरिटी है, सेकेंडरी सिक्योरिटी, मेन नहीं सेकेंडरी, वो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, जिसका यूज़ पहली सिक्योरिटी का इस्तेमाल करने के बाद होगा, पहले नहीं हो सकता। When a company obtains a loan or overdraft from a bank or any other organization, it may pledge का मतलब गिरवी रखना, और mortgage some assets as secured loan against the said loan. some assets बट द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में इंसिस्ट ऑन एडिशनल एसेट्स। कई बार आपसे और भी एसेट मांगे जा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने पहला एसेट रखा हो उसकी वैल्यू कम हो, तो इसलिए और भी एसेट मांगे जा सकते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल इसलिए कहा जा रहा है कि उसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पहली सिक्योरिटी से इनफ पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो उसको टच नहीं किया जाएगा, वो हमेशा बाद में इस्तेमाल होगी। इसलिए उसे सिक्योरिटी ना कहकर कोलेटरल वर्ड यूज़ कर दिया गया है कि उसको वो मेन सिक्योरिटी नहीं है, पहले उसको नहीं बेचा जा सकता, उसकी इस्तेमाल लोन देने वाला ऑर्गेनाइजेशन तभी करेगा जब पहली सिक्योरिटी से उसका पैसा पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं तो वो इस सिक्योरिटी को टच नहीं करेगा। ऐसी ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपने डिबेंचर्स को भी सिक्योरिटी की तरह रख सकती है, जबकि डिबेंचर्स तो खुद एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, और हम जब सिक्योरिटी रखते हैं तो हमेशा एक एसेट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स में एक फैसिलिटी है, डिबेंचर्स कैन बी केप्ट विद द लैंडर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। इट कैन नॉट बी केप्ट एज अ मेन सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी की तरह नहीं रखी जा सकती, इसको हम एडिशनल सिक्योरिटी की तरह रख सकते हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि डिबेंचर आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, पहले इसको आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इफ़ द कंपनी फेल्स टू रीपे द लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अगर कंपनी आप लोन का कंपनी लोन का पैसा वापस नहीं कर पाती है, तब क्या होगा? सबसे पहले तो बैंक आपके प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच देगा। अगर उससे उसे पूरा पैसा मिल जाता है तो बात ख़त्म हो गई। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से उसे पूरा पैसा नहीं मिलता है तो फिर वो कोलेटरल सिक्योरिटी की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पर जो हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। और अब आप उसके पास ऑप्शन होगा, या तो डिबेंचर्स खुद ही डिबेंचर होल्डर बन जाए और आपसे उस पर इंटरेस्ट लेता रहे और उसे रिडीम कर दे, रिडीम करने का ऑप्शन आ जाए। और दूसरा तरीका ये है कि वो उन डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में सोल्ड करके, स्टॉक मार्केट में सोल्ड करके अपना पैसा रियलाइज कर ले। डिवेंचर जब कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किए जाते हैं तो अकाउंटिंग में उसे दो तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहला मेथड है, कोई एंट्री नहीं की जाती है कोलेटरल सिक्योरिटी को, डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करने के लिए एंट्री इसलिए नहीं की जाती है कि बेसिकली यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, हमने सिर्फ कुछ अपना हमारे जो डिवेंचर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी ने बैंक के पास रख दिए होल्ड पे, जिसकी वजह से उन डिबेंचर्स को कंपनी स्टॉक मार्केट में खरीद या बेच नहीं सकती है। वो इस वक्त बैंक के पास होल्ड में चले गए हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा होने पर लोन के साथ मेंशन किया जाता है बैलेंस शीट में कि ये
इसके अगेंस्ट हमने डिबेंचर रखे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। दूसरा मेथड है कि हम इस चीज़ की एंट्री पास करते हैं। एंट्री कैसे पास करते हैं? क्योंकि हमने डिबेंचर इशू करे हैं तो डिबेंचर तो क्रेडिट हो जाएंगे। अब डेबिट क्या होगा? पैसा तो कहीं आया नहीं, ना ही हमने यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन वाली बात है। तो यहाँ पर जो है एक नया अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट खुल जाता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाती है। इसकी वजह से डिबेंचर में, बैलेंस शीट में डिबेंचर की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि हमने डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया है। और डिबेंचर सस्पेंस जो है वो डेबिट हुआ है तो उसको कैसे दिखाया जाता है? उसको जब बैलेंस शीट बनती है तो डिबेंचर में से माइनस कर दिया जाता है क्योंकि ये कोई हमारा एसेट तो है नहीं। और जब हम अपना लोन वापस कर देते हैं तो इस एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है, डिबेंचर डेबिट हो जाते हैं वापस और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं और ये दोनों अकाउंट वहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा क्लोज करने वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी है। इसको हम न्यूमेरिकली करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होगा जिसमें हम दोनों ही मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम में आपके पास चॉइस होगी आप किस मेथड से करें। और दूसरा, एक बार ऐसा भी हो चुका है कि CBSE ने थ्योरी के साथ साथ एक क्वेश्चन दिया कि क्या होता है डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और साथ में उन्होंने कहा कि आप खुद एक एग्जांपल देकर बताओ कि कैसे एंट्री पास करेंगे और कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यानी उन्होंने न्यूमेरिकल दिया नहीं, आपको न्यूमेरिकल खुद फॉर्म करने के लिए कहा। तो जो भी आप क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन अपने दिमाग, वैसे क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ ऐसा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, अगर आप दिमाग में रख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।